एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। इंदौर के भूमाफिया जगत में अब एक और नाम तेजी से चर्चा में है। दीपक मद्दा और चंपू अजमेरा जैसे पुराने नामों के बाद अब हितेंद्र सिंह परमार का नाम सामने आ रहा है। वो शख्स जिस पर 21 से अधिक केस है, फिर भी गिरफ्तारी से बाहर है। करोड़ों की जमीन और हाउसिंग प्रोजेक्ट धोखाधड़ी के आरोपों के बावजूद पुलिस अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई। इसी समस्या को लेकर पीड़ित आज कलेक्टर कार्यालय जन सुनवाई में पहुंचे। हमारे YouTube चैनल और Instagram पेज को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि हर नई अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमारे साथ जुड़ने के लिए और खबर भेजने के लिए संपर्क कर सकते हैं। हितेंद्र सिंह पिता विक्रम सिंह परमार इंदौर का ही रहने वाला है। वो रॉयल विक्रम बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर बनकर कई बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट में जमीनों पर प्लॉट काट कर और रॉ हाउस के नाम पर करोड़ों की बुकिंग ले चुका है। सबसे बड़ा मामला दीप चित्रा पार्क टाउनशिप का है, जहां रॉ हाउस के नाम पर करीब 8 साल पहले 50-50 लाख रुपए में बुकिंग ली गई थी। कई खरीदारों ने पूरी राशि चुका दी, लेकिन ना तो उन्हें प्रॉपर्टी दी गई और ना ही पैसा लौटाया गया। पीड़ितों में से कई सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी भी हैं। हितेंद्र पर कनाड़िया और क्राइम ब्रांच थानों में कई गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज है। बाकी जमीन धोखाधड़ी के केस पुलिस ने आपसी लेन देन बताकर टाल दिए। खास बात यह है कि 21 केस दर्ज होने के बावजूद अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। क्या समस्या लेकर आप आए थे? कलेक्टर साहब से मिले हैं और कानूनी सेल में भी आपने आज मिले हैं। एक्चुअली ये हितेंद्र सिंह परमार कॉलोनाइजर है। कौन है कॉलोनाइजर? ये कॉलोनाइजर दीप चित्रा पार्क इसकी कॉलोनी है, जिसमें मैंने 2020 में रॉ हाउस बुक किया था। उसके अगेंस्ट में उसने कहा था कि आप मुझे अगर मैक्सिमम पैसा दे देते हो तो मैं आपको बहुत सस्ते में दे दूंगा। ऐसा करके उनने जो करीब 50 लाख रुपए मैंने दे दिए थे, 2 लाख रुपए रजिस्ट्री के टाइम पे देने की बात हुई थी, लेकिन 2024 तक भी उसने वहाँ डेवलपमेंट कुछ किया नहीं। इसके कारण हमको जो है कमिश्नर साहब को हमने शिकायत करी, जिसके आधार पे मार्च 2025 में उसके अगेंस्ट में एफआईआर हुई है। और इस तब हमको जानकारी मिली कि यह आदमी ऐसा करने का आदी है और इसके बहुत सारे लोग जो इससे पीड़ित थे उन सबसे मेरी मुलाकात हुई, तो सबने मिलकर ये तय किया कि अब इसकी संयुक्त रूप से शिकायत की जाए, ताकि ये हम लोगों के जो भी पैसे लिए हैं और जो प्लाट बुक किए हैं, प्लाट तो कम से कम हमें किए हुए प्लाट और रो हाउस मिल सकें। इसके अलावा इस आदमी का एक चीज़ और पता चली कि ये इस आदमी की एक आदत है कि हर जगह कॉलोनी डिस्प्यूट पैदा करना, जिससे कि आज जो खरीदार है वो भी परेशान होता रहे और जो बेचवाल है वो भी परेशान होता रहे। हितेंद्र सिंह परमार ने बड़ौदा अमा के अंदर दीप चित्रा पार्क सिटी के अंदर 12 बीघा जमीन खरीदी और 12 बीघा जमीन में से 8 बीघा की रजिस्ट्री करा ली और उसमें से 4 बीघा जमीन आज भी उसके पास नहीं है। टीएनसी उसकी लैप्स हो चुकी है और उनने करोड़ों रुपए वहाँ कॉलोनी से लोगों को प्लाट बेच के ले लिए हैं। तो अब न तो पैसे वापस कर रहे हैं और न ही उनको प्लाट दे पा रहे हैं। जो भूमि स्वामी है, भूमि स्वामी ने उस जमीन को बेचने के लिए पेपर में एड दिया था। उसके बाद हमने आपत्ति लगाई थी। उसके बाद भूस्वामी ने वापस जाहिर सूचना निकाली कि ये जमीन मेरी है और इस पर हितेंद्र सिंह परमार का कोई अधिकार नहीं है। हितेंद्र सिंह परमार का काम करने का तरीका यही है कि वो थोड़े से पैसे देके कॉलोनी भूस्वामी से जमीन ले लेता है और उसके बाद वहाँ पे बिना परमिशन के वो लोगों को प्लाट काट देते हैं, करोड़ों रुपए ले लेते हैं और एक समय के बाद जब उस जमीन की कीमत बढ़ जाती है तो भूस्वामी जब उस जमीन को बेचने जाता है तो ये आपत्ति लगा देता है कि ये जमीन मेरी है, मैंने एग्रीमेंट किया था। तो वो भूस्वामी से आज के वर्तमान रेट से पैसा मांगता है। भूस्वामी परेशान हो जाता है। अगर उसके साथ सेटलमेंट कर ले तो ठीक है, नहीं तो फिर भूस्वामी कार्यालय के चक्कर लगाता रहता है, कलेक्टर ऑफिस के चक्कर लगाता है, पुलिस डिपार्टमेंट के चक्कर लगाता है। हितेंद्र सिंह परमार के नाम पे 4 एफआईआर है। एक कॉलोनाइजर है हितेंद्र परमार, उसके संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई थी कि हितेंद्र परमार के द्वारा 3 अलग अलग गांव में कॉलोनी का ब्रोशर दिखा के और उनसे मतलब अनुबंध किए गए और हितेंद्र परमार के नाम पर जो है भूमि ही नहीं है। तो इस तरह से उनके द्वारा अवैध अनुबंध करके और उनसे प्लॉट धारकों से पैसे लिए गए हैं। इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है।
जांच इसमें की जा रही है, तो आरआई से मौका रिपोर्ट भी लेंगे और जो उनके नाम पे ज़मीनें हैं, जो खसरा नंबर उन्होंने शिकायत में दिए हैं, जो अनुबंध दिए हैं, उसकी भी जांच कराई जा रही है। कंप्लीट कॉलोनी बना दी गई है उस पर। कंप्लीट कॉलोनी मूसाखेड़ी में एक कॉलोनी है जिसमें कहा गया है कि उनकी ज़मीन ही नहीं है और किसी सोसाइटी की ज़मीन है, तो उसकी भी हम जांच कराएंगे। किसी का नाम वगैरह? नाम एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।